सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी मसीही भाई बहनों और मंडली में आए हुए भाई बहनों को और जितने सारे YouTube, Facebook व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, आप सबको खुदावंद मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप हर एक व्यक्ति को स्वस्थ और अच्छा रखा है। हालेलुया। अच्छा रखा है। कहाँ है? कल मुझे फोन आया शांति देवी दीदी का, तो पास्टर जी मेरे दुकान के बाजू में कोई सोया हुआ था और वो पूरा सारा जिंदगी के लिए सो गया, मतलब वो मर गया। फोन यही के देना वो व्यक्ति का जिंदगी खत्म, मगर आप जिंदा हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। प्रभु ने आज का दिन आपको दिया है, इसको वेस्ट मत कीजिए, इसको प्रभु में लगाइए। प्रभु मुझे इतना जिंदगी दे ताकि मैं और भी दुनिया को क्या करूं, देख सकूं। हालेलुया, हालेलुया। अब लोग एक वीडियो में जाएंगे। वीडियो से पहले आप जस्ट पूछना चाहते हैं, आपका पड़ोसी कौन है? आपको पता है कौन है आपका पड़ोसी? हाँ, जो बगल में नहीं, जो बाजू में रहता है। ओके, बाजू में रहता है। हाँ, और आपके প্রতিবেশী আপনার কে আছে? आजू-बाजू আর পড়োশি আর প্রতিবেশী কে? আপনার জন্য প্রতিবেশী কে আছে? जो पासे থাকে आपके घर में, जो आप क्या बोलेंगे, ये तो मेरा पड़ोसी है, ये तो मेरा पड़ोसी है। पर बाइबल की शिक्षा में नहीं देती। पड़ोसी कौन है? हम लोग इस वीडियो को देखेंगे। सोचे लाइट ऑफ कर दो। हम लोग छोटा सा वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे पड़ोसी कौन है। इस जीवन में खुशी और शांति हर व्यक्ति का हक है। रोहित जी, मेरे पास 100 बीघा जमीन हो गई है। सारी संपत्ति हाथ में होना और सदा बेचैन रहना, देखो वो आ गया। ये भी कोई जीवन? पड़ा हुआ रोहित जी, रुकिए महोदय जी, कहिए। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? मुझसे? इस इलाके में आपसे बढ़कर और कौन हो सकता है? ये हमेशा कुछ ना कुछ जी, रच कर आते हैं। कहिए। इनके मन में कपट भरा है। अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इस बात पर संहिता में क्या लिखा है? अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय, आत्मा, शक्ति और बुद्धि से प्रेम कर और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। आपने ठीक ही तो कहा, बस यही करो और तभी आप भी अनंत जीवन पाने के हकदार होंगे। लेकिन हमारा पड़ोसी कौन है? हाँ, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, फिर भी नहीं जानते। एक कहानी सुनाता हूं, कान लगाकर सुन लीजिए। एक मनुष्य पहाड़ी इलाके से यात्रा कर रहा था। रास्ते में वो डाकुओं के हाथों में पड़ गया। उन्होंने उसे मारा, पीटा और लूट लिया। उसके कपड़े तक छीन लिए और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक पुरोहित उसी रास्ते से आया। उसने देखा कि वह व्यक्ति लहूलुहान होकर मृत्यु के निकट पड़ा है, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नहीं हमदर्दी हुई। उन्होंने सोचा कि मैंने मंदिर में मेरा कर्तव्य पूरा कर दिया है और कुछ भी मुझे नहीं करना है, और वो वहां से चला गया। पर पड़ोसी और कहानी से क्या ताल्लुक है? ध्यान से पूरी कहानी सुन तो लीजिए। घायल व्यक्ति जीवन और मृत्यु के बीच लड़ाई लड़ रहा था। उसका बहुत खून बह गया था। कुछ देर बाद एक शासकीय अधिकारी आया
उसने भी वो दृश्य देखा और कुछ देर तक खड़ा रहा। पास जाकर देखा और सोचा, मैं क्या करूं? थोड़ी देर बाद एक दलित उस रास्ते से आया। वो अपनी मजदूरी की खोज में जा रहा था। यह दृश्य देखकर वो तुरंत उसकी मदद के लिए आ गया। उसे पता चला कि वो एक ऊंची जाति का जमींदार है। इसके बावजूद उसने अपने कपड़े फाड़कर उसके घाव पर बांध दिए। उन दोनों की जातियों के बीच प्रचलित भेदभाव को भूलकर और उसे उठाकर गांव के एक सराय में ले गए। उसके इलाज का प्रबंध किया और जो भी कुछ पैसे थे वो दे दिए, और जब खर्च बढ़ गया तो वापस आकर उसे चुकाने का वादा भी किया और सराय के मालिक से उसकी देखरेख करने का अनुरोध किया। तो कहिए पुरोहित जी, आपकी राय में कौन था यथार्थ में उसका पड़ोसी? वही जिसने उसकी तरफ सहानुभूति दिखाई। हाँ। बस, तो फिर आप भी वैसा ही कीजिए। अगर आप ईश्वर भक्त हैं तो वही प्रेम मनुष्य के प्रति भी प्रकट कीजिए। जीवन का दुश्मन ना। हालेलुया। कौन है पड़ोसी? एक दूसरा का फैसला करेगा। आवाज नहीं आ रहा है, कौन है पड़ोसी आपका? पूरे वक्त के साथ देना है। थोड़ा थोड़ा आवाज आ रहा है। एक बोल रहे हैं, यहाँ से कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं। कौन है पड़ोसी? इतना अच्छा वीडियो यीशु मसीह क्या पूछ रहा है? तो बताइए कौन है आपका पड़ोसी? पूरे वक्त के साथ देना। हाँ, आप नहीं देखे वीडियो? आपको बोले जय प्रकाश राम जी, क्या बोले कौन है पड़ोसी? हाँ, आपने बोलो क्या है आपने पोती लेसी जय बाचे में तो पूरा वक्त के साथ। हाँ, जो बुरा वक्त में आपको वही है पड़ोसी। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह को बसाने के लिए ये जो लोग रहते हैं ना, बहुत समय में क्या सोचते हैं कि मेरा पड़ोसी तो बड़ा आदमी तो क्या है, मेरा पड़ोसी या ये है मेरा पड़ोसी वो है। हम कभी कभी क्या करते हैं, हम लोग बाजू वाला अगर थोड़ा कुछ कम ज्यादा रहते हम लोग क्या करते हैं, ये मेरा पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पे रहने के लिए आया है। पर प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया, वहां पे 3 व्यक्ति आए। एक व्यक्ति बहुत ऊंचे स्तर का था। वो क्या बोल रहा है? वो मंदिर का एक कार्य करता था। वो क्या किया? मैं तो मंदिर में अच्छा काम कर दिया, कौन इसको देखेगा? वो क्या किया? तो जो बाइबल पढ़ते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, अगर आप झुक नहीं सकते तो प्रभु क्या बोल रहा है? ये आपका पड़ोसी नहीं है। दूसरा व्यक्ति आया जो मंदिर का कार्य करता था। वो मंदिर का अंदर का था, पूजा पाठ करने वाला। ये बाहर का, वो भी आके क्या देखा? आके देखा, इधर उधर किया, फिर क्या किया? पर लास्ट में बोले एक दलित आया। दलित मतलब सबसे नीचे जाति। वो सब नहीं देखा। वो क्या देखा? वो देखा ये प्रॉब्लम्स में है, इसको बचाना है। और बाइबल कहती है, हम लोग पढ़ेंगे लूका उनका 10 अध्याय, जो व्यक्ति बहुत बातें करता है, जब वो क्या कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप प्रभु से कितना प्यार करते हैं। तो वो वहां पे उत्तर दे रहे हैं। 10 अध्याय उनका 27 से पढ़ेंगे हम लोग। लूका 10 अध्याय 27वां वचन। हाँ, उसने उत्तर दिया, हाँ, तू प्रभु अपने परमेश्वर से हाँ, अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। क्या रख? प्रेम रख। ये कौन बोल रहा है? ये नहीं, प्रभु यीशु से पूछा कि आप परमेश्वर के जो प्यार करते हैं, क्या तुमको बोल रहा है? ऐसा नहीं, वो गलत बोल। क्या बोल रहा है? प्रभु यीशु से तू सही बोल रहा है। मैं पूजा पाठ करता हूँ,
मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ प्रभु के लिए, पर मैं मनुष्य के लिए कुछ नहीं करता। क्या मेरा पूजा पाठ करना, बाइबल पढ़ना, जो भी मैं करता हूँ प्रभु के लिए, और एक तरफ मैं नहीं करता, तो क्या ये एक जैसा है? नहीं। क्या है? ऊपर नीचे। आप प्रभु का काम करते हैं, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो इतना बाइबल पढ़ता हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, पर आपके हृदय में लोगों के लिए कोई भावना नहीं। आप जानते हैं प्रभु ने बोला मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, पर क्या आप मनुष्य के लिए कुछ किए? तो ये चीज बोलने के बाद वो व्यक्ति जो डाकू से मार खाया हुआ था, वो रास्ता में लिखा हुआ है अधमरा पड़ा हुआ था, और उसका हालत इतना गंभीर था कि अगर उसको कोई जगह में नहीं लेके जाए ट्रीटमेंट के लिए, वो क्या हो जाएगा? तो पहला व्यक्ति आया, वो बहुत पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति, वो क्या कहा, नहीं परमेश्वर का मैं काम कर दिया हूं, ये सब काम कौन करेगा? दूसरा व्यक्ति आया, मेरा खा पी के काम नहीं, मैं इन सारी चीजों में पढ़ूं। तीसरा व्यक्ति आया, वो क्या था? छोटा जाति का था, पर उसने क्या किया, जब देख रहे जो मनुष्य था, कोई व्यक्ति किसका चोरी करेगा? कोई बड़ा आदमी होगा तभी तो उसका चोरी करेगा। तो वो जानता है ये व्यक्ति कौन है, ये बहुत बड़ा जाति का कोई व्यक्ति है, मैं एक दलित व्यक्ति हूँ, नीचू जाति का व्यक्ति हूँ, मैं उसे छू नहीं सकता, पर तो वो सारा चीज को क्या किया? वो नहीं किया, वो तोड़ दिया वो सारी चीज को। उसको एक चीज लगा, ये प्रॉब्लम में है, इसको बचाना है। उसने कितना सारा चीज किया, कितना सारा चीज किया उसने। हाँ हाँ हाँ, कपड़े फाड़ के उनके कंधे बांधा, गधे में बैठा के लेके गया, लेकिन सबको बोलने का मौका देना। हाँ हाँ, चिकित्सा बोला, पैसा दीजिए, पैसा शोध करो जो है, अगर कुछ ज्यादा हो गया तो फिर क्या करो, आने के टाइम में मैं पैसा दे दूंगा, आप करेंगे इतना? कौन है आपका पड़ोसी? आप जिस पड़ोसी के बारे में इतना चीज़ सोच रहे थे, आप गलत नहीं। ये पड़ोसी हम लोग हैं। ये पड़ोसी हम लोग हैं। फोन आता है आपको, आप कैसे हैं? फोन आता है, आवाज नहीं आता फोन, आप कैसे हैं, कहाँ है, क्या कर सकते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप मेरे पड़ोसी हैं तो आपके लिए करना जरूरी है। अगर आप पड़ोसी नहीं है और मैं सिर्फ बोल रहा चर्च में ये प्रार्थना की, प्रार्थना से कुछ नहीं होता। वो व्यक्ति क्या बोला, तू अपने मन से, प्राण से, बुद्धि से, सबसे करो, क्या करो? परमेश्वर से प्रेम करो। और जहां काम आया, जहां पे काम आया कि मुझे करना है, वहां पे क्या हो गया? आप भाग गए। क्या आप अच्छे विश्वासी हैं? लोग कंफर्ट जोन ढूंढते हैं। मैं परमेश्वर, अगर आपको परमेश्वर बोलता है कि तुझे क्या चाहिए, आप क्या करेंगे? परमेश्वर मुझे घर दीजिए, परमेश्वर मुझे पैसा दीजिए, काम दीजिए, बिजनेस, ये सभी मांगेंगे। हालांकि ये सारा जिंदगी के लिए नहीं है, ये कभी ना कभी जाके क्या होंगे, कभी आप मरे, ये भी खत्म। क्या कभी परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर आप क्या चाहते हैं? आप कभी मांगते हैं परमेश्वर से? ये परमेश्वर, ये तो मैं मांग रहा हूं, पर आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं? ये बोलते हैं हम। वो व्यक्ति बेचारा कहीं काम में जा रहा था, वो देखा ही अधमरा है, उसको परमेश्वर के बारे में पता भी नहीं होगा, जो परमेश्वर इतना सारा नियम कुछ दिया होगा। वो सिर्फ एक ही चीज जानता है, ये प्रॉब्लम्स में है, उसको बचना है। एक भी कोई नहीं है, आवाज नहीं है। मुझे एक समय लगता है कि मैं बहरे लोगों को क्या दे रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं। जब हम अपना हृदय को जब तक नहीं खोलेंगे ना, हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। कौन है परमेश्वर, कैसा देखने में, क्या लगता है? वो कुछ है भी, कुछ लेवल का कोई होगा। वो चाहते, जब आप बोलते ना, बाइबल कह रहा है क्या तुम नहीं जानते तो परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर आपके अंदर में रहना चाहते हैं। मगर मेरे हृदय में ये चाहिए, वो चाहिए, इतना कुछ भर के रखे हैं, परमेश्वर जाके दिख रहे तो भरा हुआ है, मैं कहां पे रहूं? जगह ही नहीं है उसके हृदय में।
जब आप सच में वो व्यक्ति के जैसा पड़ोसी बनेंगे ना, तब परमेश्वर आपके हृदय में आएगा। हालांकि वो मुसीबत में था, एक छोटा जाति का व्यक्ति था, समरी व्यक्ति। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हम लोग बोलते हैं दलित, नीचे कोई इसका कुछ नहीं है, तो वहां बैठे इसको सीट से नीचे रखा। उस टाइम में क्या था, वो समरी व्यक्ति था, फिर भी उसको पता था कि ये व्यक्ति प्रॉब्लम है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या पूछ रहे हैं, तुम्हारे हिसाब से जो व्यक्ति आज मरा था उसका पड़ोसी कौन है? तो उन्होंने नहीं कहा कि वो मंदिर से आया हुआ व्यक्ति उसका, या वो उसके बाद जो मंदिर को देख रहा था वो नहीं, जिसने सेवा की। क्या आप अपने हृदय से कभी भी पूछते हैं क्या परमेश्वर मैं कब सेवा करूंगा? क्या मैं लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता? नहीं आता है कभी, क्योंकि आपने कभी उस सेवा के बारे में सोचा ही नहीं। सिर्फ हम लोग सोचते हैं कंफर्ट जोन में रहेंगे, चर्च में आया, पैसा मांगा या कुछ भी हो रहा है एक्टिविटी, पैसा तो चलेगा। क्या आपने कभी कुछ हमारे मंडली में जो लोग बीमार हैं उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? हमारे मंडली में कितने लोगों घर में खाना से इसलिए क्या कर सकते हैं? वो नीचू जात होने के बावजूद भी, हालांकि वो कहाँ जा रहा था, काम ढूंढने के लिए जा रहा था। कुछ पैसा था जो उसका उस दिन का खाने का पैसा होगा, वो दिया, और साथ में ये भी बोल रहा है कि अगर ज्यादा हुआ तो मैं वापस आने के लिए मैं आपको क्या कहूंगा। कितना विश्वास योग्य सोचिए। आप करेंगे, आप बोले मैं क्या कर रहा था, जो देखिए हम लोग सेवा कर भी देंगे, क्या करेंगे, पैसा देके बोलेंगे जितना करना है कीजिए, नहीं होता मैं क्या करूँगा, मुझसे तो नहीं होगा। पर वो क्या किया, वो बोले नहीं, मैं वापस आने के समय में आऊंगा जब, तो मैं जब देखूंगा अगर कुछ ज्यादा हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैं लौटाऊंगा। तो प्रभु यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अनंत जीवन पाने के लिए, बहुत जन बोलते नहीं है कि अगर मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं मैं क्या करूं। बहुत लोग बोलते हैं ये करो वो करो, ऐसा जगह जाओ, उस मंदिर में जाओ, उस जगह में जाओ, घुटने टीको, माथा रगड़ो, यहाँ पे नहा लो, वहां पे नहा लो। असली अगर धर्म है तो मनुष्य की सेवा करना ही धर्म है। अगर आप मनुष्य के लिए कुछ नहीं कर पाए तो आप कभी भी अच्छा पड़ोसी नहीं कर सकते। आपको अगर मैं बोला क्या आप अच्छा पड़ोसी है, आप सोचेंगे मैंने कब किसी का अच्छा किया, सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? समझ में आ रहा है? तो आप अपने हृदय में हाथ देंगे, क्या मैं अच्छा पड़ोसी हूं? क्या मैं कभी किसी का भलाई किया हूं? क्या मैं किसी के लिए कभी दौड़ा हूं? तेरे पास कुछ नहीं है पर तेरे पास सम्मान होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के पास भी कुछ नहीं था, मगर वो कहीं पे भी जाता था, वो ढूंढता था कि मैं वो पड़ोसी कैसे बनूं, जो पड़ोसी वहां पे काम कर रहा था। पड़ोसी वो नहीं, जो आपका पड़ोसी कौन है? एक तो सकीला, जमीला, हमीला, साहिला, शांति, ये वो, ये नहीं है। पड़ोसी कौन है? मेरे परेशानी में मुझे याद करता है, मेरे परेशानी में मेरे बाजू में आता है। जब आप बीमार रहते हैं कोई अपने घर में आता है, हो सकता है आपके साथ झगड़ा हुआ होगा, हो सकता है कुछ भी हुआ होगा, मगर आपके प्रॉब्लम्स में वो खड़ा होता है। আসল প্রতিবেশী সেই ব্যক্তি যে আপনার অসুবিধে, আপনার প্রবলেমসে, আপনার কঠিন অবস্থায় আপনার পাশে দাঁড়ায়। आज आपका पड़ोसी कौन है? कौन है आपका पड़ोसी? एक्चुअल में आपका पड़ोसी कौन है? सबसे पहला दो जन आपका पड़ोसी है। पहला पड़ोसी कौन है? प्रभु यीशु मसीह खुद है। इसीलिए मत्ती उनका 28 अध्याय के लास्ट में बोल रहे हैं, मैं अंत तक तेरे संग रहूंगा। आप जब बीमारी में रहते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह चिंता करते हैं। आप जब घबराते हैं ना, तो प्रभु यीशु मसीह चिंता करते हैं, वो साथ में है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। वो इतना अच्छा पड़ोसी आपका है। और वो क्या करता है, वो ही हम लोगों के हृदय में बात करते हैं, जा उसके पास जा, जा उसके पास जा, जा उसके पास जा। उसको पता है, अरे वो उसका घर में खाना नहीं पका, जा उसके घर जा।
प्रभु भेजता है। कब भेजेगा आपको? जब आपके यहाँ पे खाली रहेगा। आपके यहाँ पे इतना चीज भरा हुआ है, प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रभु किसको इस्तेमाल करते हैं? जिसका हृदय खाली है, प्रभु वहां पे बैठना चाहते हैं। एक गाड़ी खरीदा, अब बोला चलाओ, जाके स्टीयरिंग ऑलरेडी एक जन बैठा हुआ है, आप क्या करेंगे? आप बोला कि ड्राइवर बैठा हुआ है, कैसे चलाऊंगा? नहीं, आपको वहीं पे चलाना है, तो कैसे चलाएंगे? बोले ठीक है, तू आधा स्टीयरिंग तू पकड़, आधा स्टीयरिंग मैं पकड़, क्या करो? दायां मोड़ना है तो ऐसा ऐसा करो, बायां मोड़ना, गाड़ी चलेगा। प्रभु चाहता है आपका जिंदगी का स्टीयरिंग प्रभु संभाले। आपको उसको अंदर में उसको रखना है और प्रभु को बोलिए, प्रभु आप मेरे अंदर में रह के मुझे चलाइए। कभी भी मत बोले प्रभु ये दे, प्रभु वो दे, प्रभु मत दीजिए, क्योंकि मेरा कभी भी आशा पूरा नहीं होगा। आज मैं पैर का प्रॉब्लम है, कोई पेट का प्रॉब्लम है, घुटना का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, फिर कल दूसरा लेके चलाएंगे आप। मगर प्रभु को बोले, प्रभु मुझे इस्तेमाल करे, प्रभु मुझे उस पड़ोसी के समान बना ताकि मैं लोगों के पास, क्योंकि तू तो नहीं आएगा, तू किसको भेजेगा? तू मुझे भेज। तू तो नहीं आएगा, पर किसको भेज? नहीं उस हेलो, अब मैं नहीं आ पाऊंगा, तू चले जा, मुझे भेज। जैसा वो दलित व्यक्ति, नीचू व्यक्ति क्या किया था? वो तो बोल सकता था, अरे गिरा हुआ रुकिए, मैं कहीं पे बुलाने जा रहा। नहीं, वो खुद किया। हालेलुया। क्या आप उस पड़ोसी की जैसा होना चाहते? सच में? सच में? नहीं, कभी अभी वीडियो देखा, नहीं पास्टर अभी मेरे से ऐसा करेगा। चर्च कब चर्च बनता है पता है? जब हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। चर्च ऐसा नहीं है आया आराधना किया, मुझे वो चर्च कभी चाहिए ही नहीं था। हर एक चर्च होगा, पर प्रभु जिस चर्च के बारे में बात कर वो यही है, हम लोग एक दूसरे का ख्याल रखें। संडे चर्च में आया, प्रार्थना किया, जय मसीह, चलिए आज कॉफी हुआ, चाय हुआ, ये चर्च नहीं है, ये पड़ोसी नहीं है। ये उस व्यक्ति के जैसा है जो क्या है, मंदिर में तो मैं अपना काम करके आया, कौन इसको नहीं पूछिए, किसी को अगर लग रहा है बीमारी लग रहा है, बोलता नहीं आपको देख के क्या लग रहा है, आप ढूंढिए वो व्यक्ति को। मैं पड़ोसी होना चाहता हूँ, नहीं मैं होना चाहता हूँ पड़ोसी। मैं पूछूंगा, अरे आप कैसे, आपको कैसा लग रहा है? मेरा थोड़ा ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। वो पड़ोसी बनना है। आपको पकड़ के चलिए, आपको पास 1 करोड़ रुपया आपको दिया गया है और 1 घंटा में खर्चा करना है, क्या करेगा? और आप जितना सामान खरीद रहे हैं, आपका 1 करोड़ रुपया कम नहीं हो रहा है, देखिए खर्चा करने के बाद फिर 1 करोड़ हो जाए। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो प्रभु जब आपको इस्तेमाल करता है ना, जब आप लोगों के जीवन में काम करते जा रहे हैं, आपका देखेंगे तो लिस्ट निकलते ही जा रहा है। हालेलुया। अरे वो व्यक्ति क्या व्यक्ति है, मुझे बहुत जन बोलता था, मुझे खुद भी नहीं पता पैसा कहां से आ रहा है, मुझे खुद भी नहीं पता मैं कैसे कर रहा हूं। आप समझ जाएंगे वो व्यक्ति प्रभु का चुना व्यक्ति है, जो लोगों के लिए काम करने में एक बार उतरता ना, वो चाहता है प्रभु मुझे इस्तेमाल करे। आप ऑलवेज ये मत कीजिए, मैं उस व्यक्ति के जैसा होना चाहता हूं जो बड़ा हुआ है, मुझे कोई सेवा कर दे। आप मरने का भी हालत में है, मगर यही बोले, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। तो मुझे किसके जैसा बनना है? उस कैसे होता है कि व्यक्ति, वो सामने व्यक्ति के जैसा बनना है। हालांकि वो खुद ही उसका हालत खराब था, मगर क्या किया हो? ओके। आज लोग क्या सीख सकते हैं? आपका पड़ोसी आपका प्रतिवेशी के अच्छे, और कौन है आपका प्रतिवेशी के अच्छे? बोले मैं खुद वो प्रतिवेशी, मैं खुद वो पड़ोसी होना बनना चाहता हूँ। लोग मेरे घर में क्या भेजेंगे मुझे नहीं पता, मगर मैं करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम कर सकते हैं, क्या सच में कर सकते हैं? कौन चाहते हैं कि मैं अच्छा पड़ोसी बनना चाहता हूँ? बस एक दो दिन अच्छा पड़ोसी बनना है, एक दो दिन नहीं करना है। बस आप लोग अगर सच में अच्छा पड़ोसी बने
बने, पर आज आपने आपको कसम खाई है कि मैं एक अच्छा पड़ोसी बनना चाहता हूं। लोगों को कहा उंगली करके नहीं, लोगों को काठी करके नहीं। अच्छा तेरा बीमारी हुआ, चर्चा ने बोला था नहीं कि इसलिए तेरा बीमारी हुआ। प्रभु चर्च नहीं जाने के लिए बीमारी भेजता है? कब से? बाइबल में लिखा हुआ है। तो फिर क्या आप अलग से कोई पढ़ाई कर गए क्या? ऑक्सफोर्ड से पढ़ गए? वो बीमारी उसको समझाइए, प्रभु आपके लिए बैठा है। वो सामने बैठा हुआ रहता है और वो आपको देखना चाहता है। तो मैंने जिसको उसके माँ के पेट में 9 महीना रखा है, आज वो जब वो सियाना हो गया है, आज वो जब बातें कर सकता है, चल सकता है, क्या वो मुझसे मिलने आएगा? क्या वो मुझसे मिलने आएगा? आप अच्छा पड़ोसी बनने के लिए आप क्या कीजिए? प्रभु को बोलिए, देखिए प्रभु आपका मैं अच्छा पड़ोसी। प्रभु उल्टा बोलिए, आपका पड़ोसी कौन है? आप प्रभु को बोल सकते हैं मैं अच्छा पड़ोसी हूं। आप बोल सकते हैं मैं जैसा पड़ोसी हूं, मेरे साथ भी ये पड़ोसी आए हैं। कैसे करके आएंगे? हाँ आएंगे पड़ोसी, वो आएंगे जिस दिन आप उसका प्रॉब्लम है बोलेंगे जब अपना सोंगे अपनी अच्छी, मेरा खाना नहीं हुआ है, आपका घर में खुद भी खाना नहीं है, पास्टर को फोन कीजिए। उनके घर में प्रॉब्लम्स है, दवा पानी लेके प्रॉब्लम चल रहा है, आपको लग रहा है मैं कर सकता हूँ की जगह नहीं होता है, पास्टर को फोन कीजिए। क्योंकि आप लोग जो भी कहानियां इसमें देते हैं, इसका एक एक हिसाब मेरे पास है। हालेलुया। ये पैसा किसका? पास्टर का है? किसका है? प्रभु ने इस्तेमाल ही कर दिया मंडली के कामों के लिए। हालेलुया। अच्छा पड़ोसी वो जो खबर लेता हो, अच्छा पड़ोसी वो जो बाजू में खड़ा रहता हो। प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं आज से एक अच्छा पड़ोसी बनना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें। आंखों को बंद करें हम लोग सब, बैठे रहिए। आप लोग आंखों को बंद कीजिए, आंखों को बंद कीजिए और अपने हृदय में हाथ दीजिए, हृदय में हाथ दीजिए।